बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद, जिसको कि अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। तो ये क्या है, एक बीज गणित का चैप्टर है आपका। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले वो चीज है। देखिए, सबसे पहले बीजी व्यंजक, ठीक है, बीजी व्यंजक क्या होते हैं। उसके बाद हम बहुपद क्या होते हैं ये सीखने वाले हैं। फिर एक चर वाले बहुपद, उसके बाद बहुपदों के प्रकार, बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद में चर का गुणांक क्या होता है, उसके बाद बहुपद के शून्य क्या होते हैं, उसके बाद हम बहुपदों के गुणनखंडन सीखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसके बाद गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद बीजी सर्व समीकरणें, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सीखने वाले, सॉरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इतने टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक जो है बच्चों वो कक्षा 6 से शुरू हो जाते हैं हमारे। कहां से शुरू होते हैं, 6 से। तो बीजी व्यंजक क्या होते हैं वो हम सीखेंगे सबसे पहले। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से हम बीजी व्यंजक क्या होते हैं वो सीखने वाले हैं, जिनको कि क्या बोला जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो बीजी व्यंजक होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार की राशियों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो पहली राशि होती है उसको बोलते हैं चर राशि, जिसको कि अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स। यहां पर लिख लेता हूं, वेरिएबल्स। अब ये क्या होते हैं, जिन राशियों का मान बदलता रहता है उन्हें चर राशि कहते हैं, जिनका मान चेंज होते रहता है। ठीक है, तो आप प्रकृति में देखेंगे कि कई चीजें क्या हो रही हैं, स्थिर हैं, और कई चीजें क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे हम तापमान देखते हैं सुबह से शाम तक, तो वो क्या होता है, बदलते रहता है। समझ रहे हो, बदलता नहीं बदलता है, क्योंकि सुबह ठंडा होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है, धूप आती है, तो फिर तापमान क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। फिर ठीक दोपहर में बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर धीरे धीरे शाम को फिर क्या होने लग जाता है, जब सूरज ढलने लग जाता है या ढल जाता है, उसके बाद तापमान क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, और रात में और भी कम हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो कुछ चीजें जो बदलती रहती हैं या जिनके भिन्न भिन्न मान हो सकते हैं, जो भिन्न भिन्न मान ले सकते हैं, वो राशियों को हम क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, और इनको किससे दिखाते हैं बच्चों, अंग्रेजी के अल्फाबेट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, अंग्रेजी लेटर के अल्फाबेट से दिखाते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन। ठीक है, ए से लेके जेड तक कोई सी भी अल्फाबेट से हम किसको दिखा सकते हैं, वेरिएबल्स को दिखा सकते हैं, चरों को दिखा सकते हैं। उसके बाद दूसरी प्रकार की जो राशियां होती हैं उनको बोलते हैं अचर राशियां, जिसको कि क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, ये क्या होते हैं, जिस राशि का मान स्थिर या अपरिवर्तित रहता है उसे क्या बोलते हैं, अचर राशि कहते हैं। समझ रहे हो बात। अब जैसे सूरज आ रहा है, सूरज की किरण पृथ्वी पर पड़ रही है, तापमान बदल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या पृथ्वी भी बदल रही है, पृथ्वी तो नहीं बदल रही है, तापमान बदल रहा है। यह आप समझो कि आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव का तापमान सुबह से रात तक क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज होते रह रहा है। कभी कम था, ज्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है।
लेकिन क्या गांव बदल रहा है? गांव तो वही है। तो गांव कैसा हो गया मेरा? अचर हो गया। समझ में आ रही? एक उदाहरण और बताता हूं आपको, फिर हम एक एग्जाम्पल और भी करेंगे जहां से हम इस चीज को और क्लियर समझेंगे कि जैसे इस क्लास कक्षा 9 की एक क्लास है, ठीक है, यहां इतने बच्चे आप लोग बैठे हुए हो, कितने? हाँ, जितने बैठे हैं आप, ठीक। पिछले साल भी क्या इस क्लास में इतने ही बच्चे थे? नहीं थे, उनकी संख्या कुछ अलग थी। उससे पिछले साल कुछ अलग थी, ठीक है। आने वाले अगले साल कुछ अलग होगी, समझ रहे हो? तो इस कक्षा में प्रतिवर्ष बैठने वाले छात्र छात्राओं की संख्या क्या है? अलग अलग है, समझ रहे हो? लेकिन क्या कमरा बदला? कमरा तो वही है, यानी कि इसका मान स्थिर है। कमरा स्थिर है, अपनी जगह पर ही है, समझ रहे हो? तो जिसका मान अपवर्तित रहता है या स्थिर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? अचर राशि कहते हैं। जैसे हमारे कोई भी संख्या जो होती है, ये वाली संख्या, अंक, जो वास्तविक संख्याएं मान लो आप, जो वास्तविक संख्याएं हैं वे सब कैसी राशियां हैं? अचर राशियां हैं। जैसे मेरी 3 है, 3 संख्या है, 3 है तो 3 बदलेगा? 3 का 4 हो जाएगा क्या? नहीं होगा, 3 ही रहेगा, समझ रहे हो? तो इसलिए ये जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाएंगी? अचर कहलाएंगी, ठीक है। अब बीजी व्यंजक किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजी व्यंजक किनको बोलते हैं? जब चर राशियां और अचर राशियां, चर राशियां और अचर राशियां गणितीय संक्रियाएं। अब गणित में क्या करते हैं हम? 4 चीजें करते हैं: जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब ये चर और अचर राशियां, ठीक है, इन गणितीय संक्रियाओं से संयोजित होती है, संयोजित होती है का मतलब मिलती हैं, तो क्या क्या बनते हैं हमारे? तब बीजी व्यंजक बनते हैं। समझ में आ गई नहीं आई बात? जब चर और अचर राशियां गणितीय संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग से संयोजित होती हैं तो किसका निर्माण होता है? बीजी व्यंजकों का निर्माण होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे मैंने एक ये चीज लिखी x धन 1, तो ये मेरा क्या बन गया? एक बीजी व्यंजक बन गया, ठीक है। इसमें x क्या है? मेरा चर है, और 1 क्या है? अचर है। कौन सी बीच में कौन सी संक्रिया लगाई? प्लस की। आगे बात समझ में? जब चर और अचर राशियां गणितीय संक्रियाओं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से संयोजित होंगी, कंबाइंड होंगी, ठीक है, तो किसका निर्माण होगा? बीजी व्यंजकों का निर्माण होगा। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार बीजी व्यंजक कितने होंगे बच्चों? अनंत होंगे। देखो, खाली बीजी व्यंजक ऐसा भी हो सकता है, खाली x, ये भी एक बीजी व्यंजक कहलाएगा गणित में, समझ रहे हो? या y लिखा है तो यह भी एक बीजी व्यंजक है। यदि z लिखा है तो यह भी एक बीजी व्यंजक है। ये कैसा बीजी व्यंजक है? जिसमें केवल क्या है? चर है, केवल चर है, इसमें अचर नहीं है। ऐसा भी बीजी व्यंजक हो सकता है, 0, 1, 2, ऋण 3/4, ये भी बीजी व्यंजक है बच्चों। यदि 1 लिखा है या 0 है तो वो भी बीजी व्यंजक ही कहलाता है। वो कैसा बीजी व्यंजक है? अचर वाला, उसमें चर नहीं है सिर्फ। आ रही बात समझ में? तो जो हमारे जो अंक होते हैं वो भी बीजी व्यंजक ही होते हैं। उसके अलावा जो अल्फाबेट होंगे वो भी बीजी व्यंजक होंगे। उसके अलावा जो अल्फाबेट और संख्याएं, अचर राशियां जब मिलेंगी, संयोजित होंगी, तो भी जो
व्यंजक बनेंगे, इनको व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भी ये क्या बनेंगे? बीजी व्यंजक ही बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बीजी व्यंजक क्या होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अब जैसे देखिए, मैंने एक बीजी व्यंजक लिखा 2x + 3। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पद क्या होते हैं? कुछ एक तो पद, ये हमको समझना है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है, उसके बाद चर। क्या? चर। चर किसे बोलेंगे? चर क्या है इसमें? अचर क्या है इसमें? और चर का गुणांक। चर का गुणांक, ये शब्दावलियां समझनी है। चर का गुणांक क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कितने पद हैं बच्चों? ये जो बीजी व्यंजक है, इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। पद हमेशा किस साइन से अलग होते हैं? प्लस या माइनस साइन से। तो यहां पर प्लस लगा हुआ है, तो पहला पद मेरा ये है, दूसरा पद मेरा ये है। समझ में आ रही बात? दूसरा पद क्या होगा? चिन्ह सहित +3। पहला पद 2x। ठीक है, ये पद समझ में आ गया। उसके बाद चर क्या है इसमें? x। अचर क्या है? 3। अब चर का गुणांक। चर क्या है इसमें? x। चर x का गुणांक। x का गुणांक माने x किससे गुणा है? 2 से। बच्चों है तो ये भी अचर, ठीक है, लेकिन इसको हम अचर नहीं बोलते हैं। ठीक है, अचर पद जो होता है वो अलग होता है, उसमें चर होगा ही नहीं होगा बिल्कुल भी। यहां पर हम जो, क्योंकि जो चर x है वो 2 से क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। इसका मतलब 2 गुणा x होता है। 2x का मतलब क्या होता है? 2 गुणा x। तो हम 2 को क्या बोलते हैं? चर x का गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x क्या है? 2 है। ठीक है, आगे बात समझ में? इतनी चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले पद, दूसरी बात चर। चर क्या है बीजी व्यंजक में? दूसरी बात अचर क्या है? अचर पद। ठीक है, और चर का गुणांक। चर x का गुणांक किससे गुणा हो रहा है? x 2 से, तो इसलिए x का गुणांक क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, आ गया?